हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 27 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 27 की फाइल, जिसमें हम आज का अपना सारा कोड लिखेंगे। वो लिख देते हैं लेक्चर नंबर 27.py। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। तो दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिनकी मदद से हम जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ना, उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया दोस्तों a इक्वल टू में 5, ठीक है। अब हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे प्रिंट ए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा दोस्तों, पहले तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जो हम पढ़ते आए हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही होगा। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों हमारे पास आंसर क्या आएगा, आउटपुट में 5 आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, 5 आ गया। पर अब जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हम प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर कितने टाइप्स की होती हैं, तो दोस्तों हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं पाइथन के अंदर। तो कौन कौन सी है दोस्तों, सबसे पहली है दोस्तों इफ स्टेटमेंट, दूसरी है दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी है दोस्तों एलिफ स्टेटमेंट और चौथी है दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 4 तरह की क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर। कौन कौन सी है, जिन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो वो है दोस्तों इफ कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, एलिफ कंट्रोल स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। या कंडीशनल स्टेटमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये कंट्रोल करती है किसको, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, ठीक है, प्रोग्राम के। अब दोस्तों इसी एग्जांपल को हम लेंगे इफ के केस में। तो मैंने बोला ना कि पहले हमारे पास क्या है दोस्तों, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो यहां हम लिख लेते हैं दोस्तों इफ, ठीक है। तो दोस्तों इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ही बना लेते हैं a इक्वल टू में 5, ठीक है। वेरिएबल बना लिया, वैल्यू असाइन कर दी। अब दोस्तों इसका सिंटेक्स क्या होता है इफ स्टेटमेंट का, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों इफ कीवर्ड। इफ हमारे पास क्या है दोस्तों, कीवर्ड है, उससे लिखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी आती है कंडीशन, जो भी हम कंडीशन इसमें देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंडीशन देना चाहते हैं दोस्तों a इज लेस देन 10, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगी दोस्तों, कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, हम कोलन लगाते हैं, ये वाला कोलन। अब दोस्तों हम प्रेस करते हैं एंटर। अब यहाँ ये बन गया दोस्तों हमारा ट्रू स्टेट ब्लॉक। क्या बन गया दोस्तों, एक ट्रू स्टेट ब्लॉक बन गया। ये क्या आ गई दोस्तों, हमारे पास 1 स्पेस की इंडेंटेशन आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब यही है। इसको मैं एक एग्जांपल से और अच्छे से भी समझाऊंगा। ये इंडेंटेशन का मतलब पहले हम यही देख लेते हैं। आप सिंपली ये बात कर लो कि ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है, इसलिए हमने क्या दिया, ये 1 टाइप की इंडेंटेशन दिया। ये खुद ब खुद आ जाती है, अगर नहीं आती है तो आप 1 टाइप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों प्रिंट ए, यहाँ पे प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है। बाद में और कुछ करेंगे। तो दोस्तों अब इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में क्या फर्क है, ये इफ स्टेटमेंट का, इफ स्टेटमेंट का क्या फर्क है दोस्तों, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है। अभी तो हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा था, पहले ये लाइन अभी ये लाइन, ठीक है। अब कैसे चलेगा दोस्तों, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चेक करेगी, ठीक है। अगर ये ट्रू है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है, तभी ये क्या करेगा, ट्रू स्टेट ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। वरना क्या होगा दोस्तों, ये कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके बाद तो कोई कंडीशन है ही नहीं। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों प्रिंट हेलो, अब तो ये चल जाएगा, ठीक है। अभी ये चल जाएगा। एग्जाम्पल हम आपको एक अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया दोस्तों, एक वैल्यू साइन कर ली वेरिएबल के अंदर। अब दोस्तों हमने एक कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ का मतलब क्या है, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो हमने एक कंडीशन पास की है, तभी ये लाइन ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वरना नहीं होगा। अब ये कंडीशन ट्रू है दोस्तों, a इज लेस देन 5, a इज लेस देन 10, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। अब ये क्या करेगा दोस्तों, आउटपुट दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया 5 और हेलो भी आ गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडेंटेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताया ना इंडेंटेशन क्या है। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अंडर में आना। अंडर मतलब दोस्तों आपके पापा आपको ही डांट सकते हैं, ठीक है। आपके पापा का हक जो है आप पे ही है, आपको ही डांट सकते हैं, ठीक है। वो किसी और को तो नहीं डांट सकते, किसी और के बेटे को।
अगर वो डांट भी रहे हैं तो मतलब उन पर हक नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, इफ का हक ना खाली इस पे है, इफ का हक खाली इस पे है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये ट्रू है तो ये रन हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो ये रन नहीं होगी। पर अगर ये ट्रू है तो भी ये रन होगी, अगर ये फॉल्स होगी तब भी ये रन होगी। ठीक है, इफ का केस खाली ये होता है, अगर ट्रू होती है कंडीशन तभी हमारे जो अंडर जो कंडीशन आ रही है ना इफ के, वो ट्रू होती है। और अदरवाइज क्या होती है दोस्तों, फॉल्स, तो वो रन नहीं होगी। ठीक है, ये इंडेंटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, दायरा बोल सकते हैं, अंडर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन बदलते हैं और यहाँ लिख दे दोस्तों 15। ठीक है, अब दोस्तों 15 जो है वो लेस देन 10 है, नहीं ये तो फॉल्स हो गई। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, ये रन नहीं होगी, और सिंपल ये क्या होगा, हेलो रन होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं है। मैंने आपको बोला अगर ट्रू होगी तब भी रन होगी, फॉल्स होगी तब भी रन होगी। क्यों? क्योंकि ये इफ के अंदर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हेलो सिंपली प्रिंट हो गया है, ये प्रिंट ए प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको इफ कंडीशन समझ में आ गई होगी, और हम कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम को, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है दोस्तों, इफ कीवर्ड है, फिर हम कंडीशन देंगे और उसके बाद देंगे दोस्तों कोलन, फिर उसके नीचे हम दोस्तों स्टेटमेंट लिखेंगे अपने ट्रू स्टेट ब्लॉक के अंदर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी ट्रू स्टेट ब्लॉक की कंडीशन रन होगी, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, क्यों है इसका ड्रॉबैक? अब इसमें हमने क्या देखा, अगर ट्रू है ना तभी रन होगी, अगर फॉल्स हुआ तो, अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं। अगर हम इसे कमेंट कर दे, फॉर एग्जांपल हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी थी, ये स्टेटमेंट दे दी थी। अब अगर हम इसे रन करें तो हमारे दोस्तों कुछ भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इफ कंडीशन, खाली इफ कंडीशन को यूज करने का ये ड्रॉबैक है, अगर ट्रू होती है तभी रन होगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये रन करेगा ही नहीं प्रोग्राम को। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए दोस्तों हम क्या लाए, इफ एल्स कंडीशन। तो हमारी दूसरी जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स। ठीक है, अब इफ एल्स कंडीशन में क्या है दोस्तों, यही प्रोग्राम हम इफ एल्स कंडीशन से करेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया a = में 5। ठीक है, और इसको एक बार कमेंट कर ले। ठीक है, अब दोस्तों इफ की तो आपको सिंटैक्स पता ही है, इफ का कैसे सिंटैक्स है, इफ कंडीशन लिख देते हैं a इज लेस देन 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर लेंगे दोस्तों, प्रिंट कर लेंगे a इज लेस देन 10। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आती है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट इफ के नीचे, बिल्कुल इफ के नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एल्स लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों कोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों प्रिंट a इज ग्रेटर। ठीक है, अब दोस्तों हमने इस प्रोग्राम में क्या करा है, इस प्रोग्राम को समझते हैं और इस प्रोग्राम के सिंटैक्स को समझते हैं, इफ एल्स कंडीशन को समझते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा इस ब्लॉक में चला जाएगा। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा दोस्तों, हमारा एल्स पार्ट में चला जाएगा और हमारी ये वाली कंडीशन रन होगी। ठीक है, एल्स के अंदर हम कुछ कंडीशन नहीं देते हैं, सिंपली ये क्या करता है, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधा हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ आ जाता है और ये वाली कंडीशन को क्या कर देगा, रन कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट को क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारा ट्रू हुआ तो हमारा ट्रू स्टेट ब्लॉक में चला जाएगा कंडीशन। ठीक है, अगर हमारी फॉल्स होता है तो हमारी कंडीशन कहाँ चली जाएगी, फॉल्स स्टेट ब्लॉक में चली जाएगी। तो ये हमारी ट्रू अगर हुई तो अगर ये वाले प्रोग्राम रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर फॉल्स हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अगर हम सिंपली अभी से रन करें तो दोस्तों a = 5 दे रखा है, a जो है लेस देन 10 है, तो ये वाली कंडीशन रन होगी ट्रू वाली, तो a इज लेस देन 10 आंसर आएगा हमारा। दोस्तों देख सकते हैं a इज लेस देन 10, पर अगर हम यहाँ पे कंडीशन बदल दें, यहाँ पे हम लिख दें 15, तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारा ये वाला रन होगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारा a इज ग्रेटर देन प्रिंट हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने अपना एक प्रोग्राम करा है, इसी प्रोग्राम से a = 5 सिंपली करके देखा, फिर हमने इफ की कंडीशन से देखा, फिर हमने इफ एल्स की कंडीशन से इसको करके देखा। ठीक है, अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, इफ और इफ एल्स के बेसिस पे हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं कोडिंग के लिए, मतलब होमवर्क के लिए कोडिंग क्वेश्चंस दूंगा, इफ और इफ एल्स दोनों के बेसिस पे। ठीक है, अलग अलग। और दोस्तों फिर उससे अगले लेक्चर में हम दोस्तों देखेंगे एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में तो दोस्तों बस इतना ही था। हमने पढ़ा इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, इफ कंडीशन क्या होती है, इसका हमने सिंटैक्स जाना,
ठीक है, इसका मतलब जाना क्यों होती है दोस्तों, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बदलने के लिए काम आती है। ठीक है, इसमें हमने बदल दिया ना, अब हमारा ये थोड़ी ना हुआ कि हमने ये लाइन करी, फिर ये वाली लाइन रन हुई, फिर ये वाली लाइन रन हुई, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ऐसा नहीं हुआ ना हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे हुआ, हमारी ये वाली लाइन रन हुई, फिर हमने ये चेक किया, अब ये क्या था दोस्तों, फॉल्स था, तो यहाँ पे तो गया ही नहीं प्रोग्राम, फिर हमारा यहाँ सीधा यहाँ प्रोग्राम चला गया, फिर ये वाली कंडीशन पास होते ही हमारे यहाँ पे प्रोग्राम, तो हमने ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट की ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया दोस्तों, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है प्रोग्राम के। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। अगर आपको इफ और इफ एल्स कंडीशन समझ में आ गई हो, तभी इस लेक्चर को क्या करना दोस्तों, लाइक करना, दोस्तों क्या शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।